आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की 6.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शोज दैट द फंक्शंस गिवन बाय फंक्शन ऑफ x 3x plus 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, फाइंड द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें जो दो चीज का ध्यान रखना है। अगर हमारी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है ऑन द रियल नंबर। सिमिलरली अगर वो नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स वो डिक्रीजिंग है फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अज्यूम करते हैं हम दो वैल्यू फॉर x की जो है x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन आर रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी दो वैल्यू अगर ले लेते हैं x की, जो कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो फॉर x1 इज लेस देन x2 एस कंडीशन में जो 6x1 विल बी लेस देन 3x2। सिमिलरली जो 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन ऑफ x1 है वो लेस देन है किससे, हमारे फंक्शन ऑफ x2 से। दैट मीन्स हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इससे हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि जो भी हमारी रियल नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, shows that the function given by the function of x equal to e to x is strictly increasing on PR। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फंक्शन डैश आप फॉर्म करेंगे तो उसके लिए आप डेरिवेटिव ले लीजिए। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ e टू x, तो हमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ e टू x हमारा क्या हो जाएगा, 2e द पावर ऑफ 2x। तो अगर हमें मालूम है कि हमारे e की पावर जो 2x है अगर वो पॉजिटिव है, क्योंकि 2 तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसी तरीके से x की वैल्यू भी अगर हम सपोज यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 लेने पर भी जो हमारी e की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर -1 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा e अपॉन e टू पावर ऑफ 2। दैट मीन्स हमारी जो e की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगी। तो दैट मीन्स जो हमारी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो देयरफॉर द फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x फॉर रियल नंबर, thus द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, shows that the function given by the function of x is equals to sin x, a strictly increasing in theta to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 to pi and neither increasing nor decreasing on 0 to n। for अब हमें मालूम है जो 0 to pi by 2 जो हमारा क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे, वो हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और हमेशा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे हमारा ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे जो हमारा हमेशा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सिमिलर जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, माइनस एन नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ होती है माइनस एन पॉजिटिव एंड माइनस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी हैं मतलब ऑल स्टूडेंट मतलब यहाँ पे जितने भी जो टर्म्स है सारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। तो हेंस x are the element of 0 to pi by 2 where cos x is all greater than 0। तो therefore the function of dash x will be greater than 0 because cos x is in the positive in first quadrant, that is 0 and pi by 2, it is increasing at 0 to pi by 2। तो hence यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो हमारी cos x की वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा जो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है। और cos x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इंक्रीजिंग आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रही है। तो एट 0 एंड पाई बाय 2। सिमिलरली अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन दी गई है वो दी गई है पाई बाय 2 एंड पाई। तो हमें मालूम है ये कंडीशन हमारी कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे cos x की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। तो देयरफॉर इन फंक्शन ऑफ x दैट इज cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, thus द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमारी जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया है एट पाई बाय 2 एंड पाई। जो हमारा जो थर्ड जो अगर इसका जो क्वेश्चन हम देखें कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस इट इज प्रूव दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग इन 0 to n। क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस में हमने देखा, एक में पॉजिटिव आ रही है कंडीशन, एक में नेगेटिव आ रही है। तो हम इसको एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी कि डिक्रीजिंग रहेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन ऑफ गिवन बाय एफ एक्स वेयर 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जैसे हमारे पास मालूम है जो फंक्शन ऑफ x की जो भी हमारी वैल्यू आती है हम उसको डेरिवेटिव उसका निकाल लेंगे। तो डेरिवेशन यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर का माइनस 3x का,
2x² का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4x। यहाँ पे हमने वही x द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू nx n-1 का ही जो डेरिवेशन फॉर्म है वही हमने यूज करा है। तो इससे हमें वैल्यू यहाँ मिल गई है 4x - 3। ऐसे में मालूम है जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 रहती है। तो देयरफॉर 4x - 3 = 0, देयरफॉर x विल बी, यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, 3/4 मिल गया है। तो अगर हम 3/4 को अगर हम रियल लाइन पे अगर हम शो करें तो वो जो टू डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, दैट इज -∞ to ∞ के बीच में हमारा आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमें दो इंटरवल्स मिल जाएंगे, एक मिलेगा हमें -∞ to 3/4 और सेकंड हमें मिलेगा 3/4 to ∞। तो जब हम इन दोनों के बीच की अगर कोई भी वैल्यू जो हमारा फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है 4x - 3 में जब भी हम पुट करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी, <0 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 में अगर मैं -5/4 अगर यहाँ पुट करती हूँ तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी -8 आएगी, दैट इज नेगेटिव। तो इस तरीके से इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है इन -∞ to 3/4। सिमिलरली जब हमारा सेकंड इंटरवल हम देखेंगे जहां पर जो हमारे इन्फिनिटी की जो वैल्यूज है यहाँ पे वो 3/4 और इन्फिनिटी के बीच की अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं फॉर सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास 3/4 है, अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 3 दैट इज 4 - 3 1। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 to ∞। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई है कि कब वो इंक्रीजिंग रहेगा और कब वो डिक्रीजिंग रहेगा। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ x विल बी 2x³ - 3x² - 36x + 7। हमें यहाँ पे भी वही बताना है कि कब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और कब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो जो हमारा 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 6x²। सिमिलरली 3x² का जो डेरिवेटिव हो गया है वो हो गया -6x, दैट इज -36। और हमें मालूम है जो डेरिवेटिव ऑफ 7 का क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसमें से हम 6 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर 6 कॉमन निकालने पे जो हमारा इक्वेशन हो गया है वो हो गया x² - x - 1, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जिसे हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी फैक्टराइज करने पे जो आ जाएगी हमारी फंक्शन ऑफ डैश ऑफ x की, वो हो जाएगी 6x + 2 and x - 3। दैट मीन्स हमारे पास x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक है -2 और एक है 3। तो इसे हम रियल लाइन पे शो करेंगे बिटवीन ∞ to ∞, -∞ to ∞, जो है हमारे -2 और 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस मिल रहे हैं। एक मिल रहा है -∞ to -2, सेकंड मिल रहा है हमें यहाँ पे -2 to 3 और थर्ड हमें इंटरवल यहाँ मिल रहा है 3 to ∞ का। तो जब हम देखेंगे -∞ और -2 के बीच का अगर आप कोई भी नंबर आप पुट करते हैं जो हमारा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है, तो हमें हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे -2 और -2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू हमारे जो फंक्शन ऑफ x में रखते हैं तो जो भी रिजल्ट वैल्यू मिलेगी हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे -3 अगर रखते हैं x की प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा 6 × -3 + 2। सिमिलरली -3 + 2 and -3 that will become -3 + 2 that is -1 and minus that is +6। तो हम जब इस ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, जो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। और वैल्यू अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा एट द इंटरवल ऑफ -∞ to -2। सिमिलरली अगर हम देखें -2 और 3 के बीच की अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अगर -1 अगर हम रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1 + 2 -1 - 3 दैट विल बिकम 6 × 1 - दैट इज -4। तो ये हमें मिल गया -24। जो हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब जो हमारा जो फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा एट द इंटरवल ऑफ -2 और 3। सिमिलरली हम 3 और 8 के बीच में भी अगर कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ऑफ -∞ to -2 and 3 to ∞, while function is strictly decreasing in interval of -2 and 3. So this is the answer.
सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव हमारा जो हो जाएगा एफ डैश एक्स विल बिकम 2x प्लस 2। अगेन यहाँ पे हम जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 0 होती है, जब हम उसे कंपेयर करेंगे 0 से, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो इंटरवल फॉर्म होंगे, एक होगा -∞ टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली जब आप एफ एक्स का जो हमारा फंक्शन है 2x प्लस 2 में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -∞ और -1 के बीच की, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हेंस द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। सिमिलरली -1 और इन्फिनिटी के बीच की अगर आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंक्रीजिंग आएगी। तो देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट द इंटरवल ऑफ -1 एंड इन्फिनिटी। तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो दिया हुआ है यहाँ पे 10 - 6x - 2x स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी जब हम फंक्शन फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 10 विल बिकम 0 and derivative of -6x will become -6 and similarly derivative of 2x square will become here 4x। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 लेके, तो जो हमारी x की वैल्यू यहाँ आएगी वो आ जाएगी -3/2। अगेन हमारे पास यहाँ पे टू इंटरवल्स फॉर्म होंगे, एक इंटरवल फॉर्म होगा बिटवीन -∞ टू -3/2 एंड सेकेंड इंटरवल विल बी द -3/2 टू इन्फिनिटी। अगर आप सिमिलर यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ x है उसको जब आप पुट करेंगे -6 - 4x में x की वैल्यू बिटवीन -∞ टू -3/2, तो जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स वो क्या है, इंक्रीजिंग है। सिमिलरली -3/2 टू इन्फिनिटी जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी यहाँ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीजिंग हो गया है। आप कोई भी वैल्यू इन दोनों के बीच में आप पुट करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, -6 - 4 इंटू 0 दैट इज 0। तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। -6 क्या है, नेगेटिव है, तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू इन दोनों के बीच की पुट करके आप आपके क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1 होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये दिख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अगर आप अब डेरिवेटिव्स अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा के ही सॉल्व करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। या तो आप यहाँ लॉग भी यूज करते हैं, सिंपल सिंप्लीफाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर डेरिवेटिव अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ x+1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब विल बिकम 3 into x+1 का होल स्क्वायर एंड x - 3 होल क्यूब प्लस 3x - 3 होल स्क्वायर इंटू x+1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कॉमन निकल रहा है, जैसे 3 यहाँ पे दोनों तरफ प्रेजेंट है। सिमिलरली x+1 स्क्वायर एंड x+1 क्यूब में से जो लोअर डिग्री हमारे पास में क्या है, x प्लस स्क्वायर है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। सिमिलरली x - 3 होल क्यूब और x - 3 होल स्क्वायर में से लोअर डिग्री हमारी x स्क्वायर की है, तो उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन अब बन जाएगा कॉमन निकालने के बाद में, वो यहाँ हो गया है 3x+1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट x - 3 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी 2x - 2। इसमें से फर्दर जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो गई है 6x+1 होल स्क्वायर x+3 होल स्क्वायर एंड x+1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास में x की 3 वैल्यूज आ गई है। एक है यहाँ पे -1, एक है -3 और थर्ड है x = 1। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे 4 इंटरवल्स मिलेंगे। एक इंटरवल मिलेगा बिटवीन -∞ टू -3, second will be -3 to -1, third -1 to 1 and fourth will be the 1 to infinity। तो अगर आप कोई भी जो वैल्यू हमारा फंक्शन ऑफ डैश x की जो वैल्यू है वो है हमारा यहाँ पे 6x+1 होल स्क्वायर x+3 होल स्क्वायर एंड x - 1। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर कोई भी पुट करते हैं इन बिटवीन x ∞ टू -2, तो जो भी आपका रिजल्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देन मीन्स जो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग रहेगा एट दिस इंटरवल। सिमिलरली जब आप -3 और -1 के इसमें भी जब आप वैल्यू पुट करते हैं कोई भी x की, तो वो नेगेटिव आएगी, अगेन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली जब आप -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू जैसे 0 है, अगर आप यहाँ पे 0 इक्वेशन पे पुट करते हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। सिमिलरली 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पॉजिटिव ही आना है, दैट मीन्स अगेन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर इंटरवल में वैल्यू पुट करके हर आपके क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं।
अब आप हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, शोज दैट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1। हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि जो हमारी x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर रहेगी। जब हमारे पास ऑलरेडी जब क्वेश्चन में जब डोमेन गिवन है तो हमें अब ज्यादा यहाँ पे इसको सॉल्व करके शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन यहाँ पे गिवन है। तो फर्दर अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे हम हमारा लगाएंगे क्वेश्चन रूल, क्योंकि डिवीजन में दिया गया है। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करने पे जो हमारा इक्वेशन यहाँ हो गया है 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करने पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। तो रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ हो गया है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। नाउ अब हमारा जो इक्वेशन हो गया है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ हो गया हमारा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एंड माइनस 4x। 4x कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, पर हमारे पास जो और देयरफॉर जो इंटरवल जो हमारा फॉर्म होगा वो यहाँ फॉर्म होगा -1 टू इन्फिनिटी। और हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन दी गई है कि -1 और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी पॉजिटिव ही आ रही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डोमेन में गिवन है कि जो हमारी x की वैल्यू वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन है किसके, -1 के। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। तो हेंस एट दिस डोमेन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से ग्रेटर देन रहेगी। अगर जो वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है दैट मीन्स वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही आना है। पर ओनली फॉर दिस कंडीशन भी हमारे पास ऑलरेडी डोमेन में गिवन नहीं था, तो ये भी हमारे हो सकता तो नेगेटिव आ सकती थी, पर एज अ रिजल्ट ये भी हमारी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हेंस द फंक्शन ऑफ dash of x will always greater than 0, thus the function is increasing throughout this domain। मतलब जो भी इसकी वैल्यूज आएगी वो हमेशा हमें क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ही मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।